फोर्स इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। जयपुर कई बेहतरीन प्राकृतिक पार्कों और स्थलों का घर है। ये पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय आनंद प्रदान करते हैं। वन्यजीवों को करीब से देखने की तमन्ना लेकर आने वाले सैलानियों की सैरगाह बनी पिंक सिटी के पर्यटन को एक नई पहचान मिल रही है। वन्यजीवों का संरक्षण ही यहाँ के टूरिज्म का खास आकर्षण है और यही वजह है कि जयपुर के जंगलों में नन्हे वन्यजीवों की अठखेलियों की दिलकश और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जहां प्रकृति के बीच मनमोहक दृश्य देख पर्यटकों का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। जयपुर शहर अपने प्राकृतिक धरोहर और वन्यजीवों की अद्वितीय किस्म के लिए भी मशहूर हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में गुलाबी नगरी में वन्यजीवों के संरक्षण और टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। खासतौर पर झालाना और नाहरगढ़ जैसे क्षेत्र में वन्यजीवों की नई पीढ़ी की दस्तक ने पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वन्यजीवों को रास आए पिंक सिटी के पार्क। गुलाबी नगरी में वन्यजीवों की नई पीढ़ी की कदम ताल। नन्हे जीवों की अठखेलियां के दिलकश और खूबसूरत नजारे। जयपुर बना अब टूरिज्म और कंजर्वेशन की नई पहचान। राजस्थान का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब। जहां वन्य जीव प्रेमियों को मिलता है अविस्मरणीय आनंद। पिंक सिटी की झालाना बायोडायवर्सिटी पार्क और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहां अब नई पीढ़ी के वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। झालाना में मादा लेपर्ड फ्लोरा और उसकी शावक संग्राम ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। ये क्षेत्र देश की सबसे प्रमुख लेपर्ड सफारी में से एक बन चुका है, जहां पर पर्यटक इन खूबसूरत मांसाहारी जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी तारा और उसका शावक शेरा भी पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। देखिए, राजस्थान में यूं तो 5 टाइगर रिजर्व हैं और उसमें करीब 135 से ज़्यादा टाइगर और टाइग्रेस जो हैं वो वाइल्ड में हैं, लेकिन कैप्टिविटी में जो राजस्थान की जो सबसे कैप्टिविटी में और वाइल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट टाइग्रेस है वो ये रंबा है। ये इसकी उम्र लगभग 22-22.5 वर्ष हो चुकी है। सामान्यतः जो लाइफ स्पान होता है टाइगर का वो 15 से 16 साल होता है, लेकिन ये 22-22.5 साल की हो चुकी है और अभी स्वस्थ है। जिस तरह से रॉर कर रही है आप देख सकते हैं। अभी भी अगर ये बीच में पिंजरा ना हो तो झपट के अभी हमको खुद का निवाला बना सकती है। डॉक्टर अरविंद माथुर यहाँ हैं। अरविंद माथुर साहब, किस तरह से इसका लालन पालन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः इतना बड़ा लाइफ स्पान होता नहीं है टाइगर का। जो हमारी जो टाइग्रेस है रंबा है, ये सबसे ओल्डेस्ट टाइग्रेस है। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड रहा। सबसे पहले तो इसको जो हम मेडिसिन देते हैं, इसको वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स देते हैं, इनकी डिवॉर्मिंग रेगुलर करते हैं, एंटी स्ट्रेस इम्यूनोमोड्यूलेटर मेडिसिन देते हैं। साथ साथ जैसे वेदर चेंज होता है इसकी डाइट में हम विशेष परिवर्तन करते हैं। चूंकि ये उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, इसके लिए विशेष इनकी डाइट का रखा जा रहा है। खासतौर से इनको बफेलो मीट के साथ साथ इनको चिकन दिया जा रहा है, सॉफ्ट पीसेस दिए जा रहे हैं और चिकन सूप दिया जा रहा है। साथ साथ इसको आवश्यक वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। रंबा जो हमारी चूंकि ओल्डेस्ट टाइग्रेस राजस्थान की है, तो इसको विशेष तौर पे इसको सॉफ्ट सॉइल पे भी रखा जाता है और इसको डेली इसकी फिजिकल एक्टिविटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो उम्र में के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेडिकली
मेनली प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ, पीछे स्कंदी दिखाई दे रही है, कभी भीम आ जाता है, इधर रंभा रॉरिंग कर रही है, देखिए वो दोनों भी पीछे आ गए। क्या इसकी रॉरिंग से और इसके उसको देख करके वो क्या सीख पा रहे हैं कि किस तरह से वाइल्ड में या कैप्टिविटी में किस तरह से जानवर रहता है वाइल्ड एनिमल? क्योंकि हमारे यहाँ भीम और स्कंदी एक हैंड रियर टाइगर कब्स थे, तो इनकी माँ का इनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। अब हमने इनको जो रंभा के साथ रखा है, तो ये देख रहे हैं कि रंभा किस तरह से रोर कर रही है, किस तरह से उसकी एक्टिविटी रहती है। तो वो जो वाइल्ड में या जो नेचुरल जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर भीम और स्कंदी का आ रहा है। और ये एक पार्ट है कि जो हमारी जो ओल्डेस्ट टाइगर्स है, किस तरह एक जो नन्हे जो शावक हैं, हैंड रियर शावक हैं, उनको किस तरह से जो नेचुरल उनका जो बिहेवियर होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसके बारे में बता रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जानवर जो हैंड रियरिंग बालक है, छोटा देखो भीम पीछे बैठा है, ये रंभा आप देख सकते हैं, इसकी बहन मैक को कोटा भेजा जा चुका था। ये ओल्डेस्ट टाइग्रेस है राजस्थान की, 22 साढ़े 22 साल की होगी। खास बात यह है कि रंभा को इस उम्र में जीवित रखना बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से अरविंद माथुर साहब ने बताया कि इसको डिफरेंट सप्लीमेंट्स दे रहे हैं ताकि इसकी बॉडी में इस तरह का कोई डिक्लाइन ना आए वो जल्दी, क्योंकि उम्र के अंतिम पड़ाव पर। लेकिन किस तरह से सिखा रही है उन दोनों बालों को। देखो भीम कैसे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पीछे आप देखेंगे, जैसे एक बिल्कुल अच्छा विद्यार्थी जो होता है उसकी तरह देखो वो पिंजरे के पीछे बैठा है। वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको विनोद दिखाने की कोशिश करेंगे, वो सीख रहा है क्योंकि ये उम्र में एक तरह से कहें उसकी दादी क्या परदादी की तरह है। और अपनी परदादी से इस तरह से सीखना कैसे रॉर करनी है, कोई दूसरा अगर आता है, अगर कोई इंसान वहाँ पर आता है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरह से उनको शिकार करना है। क्योंकि इसको जब कराल में छोड़ते हैं और जब इसको लाइव शिकार देते हैं तो वो इसको शिकार भी देखते हैं कि किस तरह से शिकार कर रही है। तो भीम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको पीछे दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले स्कंदी भी सीखना आई थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल है, निश्चित तौर पर देखिए अद्भुत है, यूनिक है। इसको पाला जा रहा है, उनको पाला गया है और किस तरह से ये उनको सिखा रही है। और इसमें अरविंद माथुर और उनकी पूरी टीम का जो योगदान है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इसी तरह भागिन रानी और उसकी शावक भीम और स्कंदी ने इस पार्क को और अधिक खास बना दिया। मादा भालू झुमरी और उसकी शावक गौरी व गोपाल ने भी पार्क में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं शेर, बाघ, भालू जैसे जानवरों के साथ साथ मादा हिप्पो रानी और उसका नन्हा बच्चा राजकुमार भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान बढ़ा रही हैं, जो पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव भी कराते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक्जोटिक पार्क जो है उसमें आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, जो मादा जो है वो रानी और उसके साथ उसका बेटा ये राजकुमार, और दूसरा जो पॉन्ड है उसमें जो मेल जो इस परिवार का जो मुखिया है राजा और उसके साथ उसकी बेटी राजकुमारी थी। खास बात ये एक अच्छी तलाई है इसमें, जैसा कि अभी डॉक्टर अरविंद माथुर साहब बता रहे थे कि इनका ब्रीडिंग जो सेंटर होता है वो यही होता है, यहीं पर इस कच्ची तलाई में ब्रीडिंग करते हैं और यहाँ पानी के अंदर ही फीड करती है बेबी को। डॉक्टर साहब ये जो पूरा इसका किस तरह से रहता है पूरा, एक बार इसका बताएं कि इसका ब्रीडिंग किस तरह से करते हैं, इनका जो मैटिंग सीजन कौन सा होता है और उसके बाद किस तरह का केयर की जाती है आप द्वारा? इनका जो हिप्पोपोटामस में ब्रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें हमेशा जो ब्रीडिंग मैटिंग होता है वो पानी के अंदर होता है और ब्रीडिंग भी पानी के अंदर होता है, जो इसलिए हमने स्पेशली इसके लिए ये कच्ची तलई है। कच्ची तलई में इनका जो बेबी जो हिप्पो होता है वो उसी में होता है और जो जन्म के लेने के कुछ घंटे बाद ही वो स्विम करने लग जाता है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो माँ है अपने बच्चे को भी दूध पानी के अंदर ही पिलाती है। तो शुरू के जो 5-7 दिन हैं वो अंदर ही वाटर के अंदर वो फीडिंग करता है और उसके बाद ये धीरे धीरे बाहर निकालने लगती है और एक मैटरनल पूरा केयर करती है। कच्ची तलई इसी रखी जाती है और उसमें पानी इसको इसलिए दिया जाता है कि एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन रहे, दूसरा बच्चा कहीं फिसले नहीं, तो माँ का भी बहुत प्रोटेक्शन उसमें रहता है। और जहाँ तक बच्चा होने के बाद स्पेशल केयर है, इनको स्पेशली डाइट में उस समय रिच का उसमें इसके फ्रूट्स वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, वाटरमेलन बढ़ा दिया जाता है, गुड़ इनको दिया जाता है ताकि इनकी एनर्जी लेवल बढ़ा रहे और इनको अनडिस्टर्ब रखा जाता है। उसी का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ ये जो फीमेल राजकुमारी और जो रानी की राजकुमार है वो यहाँ पे हिप्पोपोटामस में पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। देखिए अब एक पूरा फैमिली बन चुकी है हिप्पो की, और ख़ास बात ये है कि कैप्टिविटी में, और वो भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, क्योंकि ये इस हैबिटेट के हैं नहीं, यहाँ आकर के ब्रीडिंग करते हैं। और एक बार ब्रीडिंग नहीं 2 बार ब्रीडिंग की। सबसे पहले राजा और रानी का पेयर बनाया गया, उससे जो बच्चा जो पैदा हुआ 2020 में वो राजकुमारी थी, फीमेल थी। और ये पिछले साल मई में जब ये पैदा हुआ ये राजकुमारी मेल हुआ, तो एक पूरी फैमिली तैयार हो गई है, यानी राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी। और फ्यूचर में जल्दी ही इस तरह के एक्जोटिक और जो एनिमल्स हैं वो लाए जा सकते हैं। राइनो के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ज़ेब्रा के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिराफ के भी प्रयास किए जा रहे हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की ख्याति नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की हुई है, तो निश्चित तौर पर एक्सचेंज प्रोग्राम में वो वाइल्ड एनिमल्स भी
जल्दी ही पर्यटकों को यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल तो पर्यटक उत्साहित होते हैं इनको देख करके, इनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको देख करके। माना जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह का ये एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तमाम जो स्पीसीज़ जो यहाँ पर ब्रीडिंग कर रही है, निश्चित तौर पर वो एक मिसाल है। और आगे यहाँ और वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और कॉन्जर्वेशन अगर आपको देखना है तो आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क चले जाइए। सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और कंजर्वेशन में ठोस पहचान। जयपुर अब सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी जाना जाने लगा है। ये देश का एकमात्र शहर है जहां 2 लेपर्ड सफारी, एक टाइगर, लायन और हाथी सफारी जैसी अनोखी सुविधाएं उपलब्ध है। वन्य जीवों के नन्हे बच्चों की मौजूदगी ने पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ इनकी देखभाल और संरक्षण के प्रयासों को भी बल दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बड़े आकर्षण के तौर पर उभर कर सामने आया है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं, फ्लोरा और फौना जानने की कोशिश करते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, कितनी वाइल्ड स्पीसीज़ यहाँ पर हैं और उनको कैसे कंजर्व किया जा रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। और बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तो ये तब्दील हो ही रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के रेंज ऑफिसर शुभम शर्मा। शुभम, किस तरह से इन तमाम जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी देखभाल करते हैं? ब्रीडिंग यहाँ होती है तो उस समय कौन सी एक्स्ट्रा इस तरह के एफर्ट किए जाते हैं और या एक्स्ट्रा सर्विलांस वहाँ उनका किया जाता है उस तरह से? देखिए सर, ये राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी काफ़ी अच्छा प्राकृतिक जो नेचुरल जो एनिमल्स को मिल रहा है, वहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ ब्रीडिंग सफल हो रही है। ब्रीडिंग के सफल होने के बाद भी हम जैसे लॉयंस का है, अभी तारा और दुर्गा के भी हमने हुआ है, उसकी भी ब्रीडिंग से हमें बच्चा मिला, एक शेरा जिसका भी रेस्क्यू सेंटर में उसको रखा गया है। 4 मंथ का वो हो गया है, उसको फिर अब नए बड़े एनक्लोजर में उसको रिलीज़ किया जाएगा कल। और भी एनिमल्स सर्विलांस किस तरह से करते हैं? सीसीटीवी आपका पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, उनके पिंजरों में किस तरह की हालात है, कराल में छोड़ते हैं तो कैसा है, सफारी जब कराते हैं तो उसमें किस तरह की हालात हैं, पर्यटकों को हम किस तरह से नियंत्रित रख सकें ताकि किसी तरह का वाइल्ड एनिमल्स को वो नुकसान न पहुंचाए या उनको प्रभावित करने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ एक्सचेंज प्रोग्राम में और कौन से एनिमल्स आ सकते हैं यहाँ पर? जी सर, देखिए हमारा एक टीम वर्क है, पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर के काम करती है। अंदर भी हम पूरी टीम का एक रोस्टर बना हुआ है, उस हिसाब से हम जानवरों की देखभाल करते हैं और पर्यटकों का मैनेजमेंट करते हैं। फ्यूचर में कोई और एक्सचेंज प्रोग्राम में लाने का है एक्जोटिक एनिमल्स में से या लोकल स्पीसीज़ के या दूसरे हैबिटेट के और कोई? जी, फ्यूचर में हमने प्लान भी तैयार करके दिया है, एक्जोटिक एनिमल्स का भी और अदर एनिमल्स का भी प्रपोज किए हमने लाने के लिए। कोई खास उसमें जिराफ, ज़ेब्रा या दूसरा कोई और? हमने जिराफ और ज़ेब्रा के लिए प्रपोज किया है सर। कश्मीर से भी शायद कोई बात थी इस तरह की, कोई वहाँ का एनिमल लाने की या उनको एक्शन का एनिमल लाने के लिए प्रपोज किया हुआ है, वो भी अंडर प्रोसेस में है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, शुभम शर्मा हैं, आप यहाँ रेंज ऑफिसर हैं और लगातार जिस तरह से यहाँ एनिमल्स का सर्विलांस किया जाता है, उनकी केयर किस तरह से की जाती है, मौसम बदलते हैं तो उनका फूड में किस तरह के चेंजेस करने हैं, उनके अब गर्मी आ गई तो किस तरह से यहाँ पर पर्दे लगाए जाने हैं, चिक लगाई जानी है, कूलर लगाए जाने हैं, दूसरी व्यवस्था करनी है, सीसीटीवी सर्विलांस से राउंड द क्लॉक निगरानी किस तरह से करनी है, क्योंकि एनिमल यहाँ ब्रीडिंग भी करता है और ब्रीडिंग करने से के बाद उसके साथ किसी तरह की दिक्कत ना हो वो देखना होता है। लेप्टोस्पायरोसिस या कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारी का प्रसार ना हो, उसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट है, दुनिया भर के जो दूसरे काम है वो करे जाते हैं। कह सकते हैं कि एक सही हाथों में है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और जिस तरह के यहाँ कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं, फ्यूचर में इसका नाम और बड़ा होगा और यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम में दूसरे जो एक्जोटिक और नॉन एक्जोटिक कैटेगरी के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ लाए जा सकते हैं। नए सफारी और बर्ड एवियरी की मिलेगी सौगात। नाहरगढ़ में जल्द ही एक और लेपर्ड सफारी की शुरुआत होने जा रही है, जबकि पुरानी चिड़ियाघर में बर्ड एवियरी यानी पक्षी अभ्यारण्य बनाने की योजना है। इससे पर्यटकों को न सिर्फ अन्य वन्य जीव बल्कि पक्षियों की प्रजातियों को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। नाहरगढ़ में 28 प्रजातियों के वन्य जीव हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां अभी तक ब्रीडिंग कर चुकी है, जिससे यहाँ की जैविक विविधता और अधिक समृद्ध हुई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के साथ साथ कुछ जो हर्बीवोर्स हैं वो भी यहाँ ब्रीडिंग करते हैं। देखिए, ये चौसिंगा बड़ा, ये डियर फैमिली का सबसे रेयरेस्ट जो एनिमल है वो ये है और यहाँ पर इन्होंने भी इनकी 2-3 बार ब्रीडिंग हो चुकी है। रायपुर से
यहाँ लाए गए थे चौसिंगा को और उसके बाद यहाँ पर ब्रीडिंग हुई। अभी आप देख सकते हैं छोटा सा वो फॉन जो सबसे छोटा इस परिवार का सदस्य वो आपको यहाँ दिखेगा। 2 बार ब्रीडिंग हो चुकी है। माथुर साहब, किस तरह से ये इनकी जो ब्रीडिंग रही यहाँ और क्या ये यहाँ इसके हैबिटेट के हैं राजस्थान के? एक्चुअली ये चौसिंगा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटगत वन्य जीव है हर्बीवोरस में। तो इसका जो कि कैप्टिविटी में इनका रियर करना काफ़ी मुश्किल होता है, वाइल्ड में भी बहुत कम है। तो इसका स्पेशली इसका ध्यान दिया कि उसको एनवायरनमेंट इस तरह का दिया गया, इनका फीडिंग में हमने चेंजेस किए, इनको रिचका के साथ साथ इनको कैटल फीड दिया गया, चना दाल दी गई, उसके साथ अभी सीजन में इनको खीरा ककड़ी वगैरह दिया जा रहा है, वाइटामिन मिनरल दिया। ये बहुत ही शर्मीली प्रकृति का होता है हर्बीवोरस और सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए इसको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया गया, जिसका परिणाम ये रहा, ये इनमें सक्सेसफुल इनका प्रजनन हो रहा है और एक्सचेंज के लिए काफ़ी प्रपोजल इसके लिए हमारे यहाँ आए हुए हैं। चिंकारा भी मैं देख रहा हूँ बहुत बहुतायत में, उनका भी ब्रीडिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे देखने को मिल रहे हैं। काले हिरण जो है ये इस तरह से इसको भी देखने को मिल रहा है, तो इसको किस तरह से देखें इसकी ब्रीडिंग का? हमारे यहाँ पे हर्बीवोरस की 9 स्पीसीज है, जिसमें लगभग सभी स्पीसीज में बहुत अच्छा यहाँ पे प्रजनन हो रहा है। जैसे ये काले हिरण है, अभी देखिए वो परसों वो बच्चा हुआ है, इसमें कंटिन्यूस इनका ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल यहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा है। तो अभी और भी इसके अलावा कौन से डियर फैमिली के कौन से हॉक डियर्स की बात करें, क्या वो भी करते हैं? बार्किंग डियर्स की बात करें, क्या वो भी कर रहे हैं ब्रीडिंग? है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हर्बीवोरस में सबसे ज़्यादा 9 स्पीसीज़ हैं, जिसमें हमारे यहाँ स्वयं डियर बारहसिंगा को छोड़ के सभी जो स्पीसीज़ हैं, चाहे वो चिंकारा हो, चीतल हो, सांबर हो, बार्किंग डियर्स हो, चौसिंगा हो, हॉक डियर हो या सिकर डियर हो, इन सभी में सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रहा है। और हमारे यहाँ जो बारहसिंगा स्वयं डियर है, उसमें हमने एक्सचेंज प्रपोजल में उसको एनिमल मेल को लेकर आएंगे, तो उम्मीद है उसमें भी सफल प्रजनन होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए हर्बीवोरस की भी बात करें तो ज़बरदस्त यहाँ पर प्रजनन यहाँ पर हो रहा है, देखने को मिल रहा है ब्रीडिंग सेंटर के तौर पे। जैसे मैंने कहा पहले भी, काला हिरण आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। ये आप कितना अद्भुत है कि चौसिंगा देखिए बिल्कुल ये सबसे शर्मिला, सबसे सॉफ्ट, कोमल एक डियर फैमिली के अंदर अगर उसके सदस्य के तौर पर देखें इसको, तो इनकी यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है। काले हिरण की ब्रीडिंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चे निश्चित तौर पर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और तीसरी तरफ हम देखें तो उधर तमाम चिंकारा की बात करें, हॉक डियर्स की बात करें, बार्किंग डियर्स की बात करें, सिक्का डियर्स की बात करें, तमाम जो डियर फैमिली के जो सदस्य हैं वहाँ इसमें ब्रीडिंग हो रही है। और अब तो इनकी मांग दूसरे जो बायोलॉजिकल पार्क और जू हैं उनमें भी होने लगी है एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सही दिशा में बढ़ रहा है और यहाँ कॉर्निवोर और हर्बीवोर में जो संतुलन है और जो ब्रीडिंग की जो प्रक्रिया हो रही है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ भी है और दूसरे राज्यों के जो बायोलॉजिकल पार्क और जो जू हैं उनके लिए एक मिसाल भी बन गया। वन्य जीवों का संरक्षण टूरिज्म का खास आकर्षण। जयपुर में वन्य जीवों के संरक्षण और टूरिज्म के क्षेत्र में हो रहे इन प्रयासों ने इसे देश भर में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। यहाँ की नई प्रजनन केंद्र, सफारी और अन्य सुविधाएं न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जयपुर अब केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रमुख वन्य जीव पर्यटन केंद्र भी बन चुका है, जो देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अपनी पहचान बनाता जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ टाइगर, लॉयन हमारी हैबिटेट का नहीं है, उसके बावजूद यहाँ ब्रीडिंग की है। हाइना यहाँ ब्रीडिंग कर रहा है, स्लॉथ बियर ने यहाँ ब्रीडिंग की है। तमाम जो दूसरे जानवर है, खासकर एक्जोटिक बर्ड की बात करें तो पिछले दिनों हमने दिखाया था ऑस्ट्रिच ने ब्रीडिंग की। तमाम जो दूसरे, चौसिंगा की बात करें वो यहाँ ब्रीडिंग कर रहा है। डियर फैमिली के जो दूसरे जो सदस्य हैं उनकी यहाँ ब्रीडिंग हुई है। हमारे साथ अरविंद माथुर साहब हैं, आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, और जो हैंड रियरिंग जो इन्होंने किया है उसके बारे में बताने की भी आपको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा कि पीछे आप देख सकते हैं ये रानी है बाघिन, जिसको पिछले वर्ष जहाँ लाया उसने पिछली बार यहाँ पर ब्रीडिंग भी की थी 10 मई को। और भीम स्कंदी जो सबसे लोकप्रिय जो एक वाइट और गोल्डन टाइग्रेस है, मतलब कब्स हैं उसके, वो इसी रानी की देन है। और ये अब दोबारा एक बार जिस तरह का इसकी बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि ये दोबारा बहुत जल्दी ही अप्रैल के एंड में या मई में दोबारा से एक बार खुशखबरी दे सकती है। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा रानी को लेकर बताएं, कुछ रानी और शिवाजी के पेयर को लेकर के। रानी को हम नंदनकानन जू उड़ीसा से लेके आए थे और इसका पेयरिंग हमने किया था। जो मेल टाइगर हम शिवाजी को ग्वालियर जू से लेके आए और फिर लास्ट ईयर से इनको दोनों को साथ रखने लगा। फिर इनका मैटिंग हुआ और ब्रीडिंग के बाद 10 मई को इनके शावक हुए, जिसमें एक वाइट जो टाइगर कब्स रहा और एक गोल्डन जो टाइगर कब्स का, जिसका फिर हमने हैंड रियरिंग किया। अब बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पिछले दिनों इनका मैटिंग हुआ है और इसमें जो इसकी जो हम रिपोर्ट्स है वो भी पॉजिटिव आई है और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस से भी जो टाइग्रेस रानी है वो पॉजिटिव लग रही है। उम्मीद है कि अप्रैल एंड या मई के मिड मई तक इसके वापस शावक होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है और सभी के जहन में, क्योंकि दर्शकों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
कितना मुश्किल होता है एक इंसान के बच्चे को पालना, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक वन्य जीव, खासकर हिंसक वन्य जीव, जो जिससे आपको भी खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से उसको खतरा हो सकता है इंसानी टच में आने से, उसको पालना 6-7 दिन की अवस्था में, 2 दिन की अवस्था, आपने तो 24 घंटे की अवस्था में उनके बच्चों को बाहर निकाल करके नियोनेटल केयर में पाला है, कितना चुनौतीपूर्ण है। जो वाइल्ड लाइफ खासतौर से जो टाइगर्स और लायंस के जो कप्स को जो हैंड रीडिंग करना सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होता है। इसमें हमको ना केवल उन जो शावकों की जान को बचाना है, बल्कि जो माँ है उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारे लायनेस का जो कप हुआ, वो उसमें जो मदर थी उसने उसको ना तो दूध पिलाया और वो उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं थी और एग्रेशन हो गई थी, तो उस समय उस शावक को हमने अलग किया। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना केवल शावक जो है उसको फीडिंग और उसका मेंटेनेंस और उसका बिहेवियर और उसका पूरा न्यूनिटल केयर यूनिट में रखें, और उसके साथ उसकी मदर का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा होने के बाद उसके लैक्टेशन में उसके मेमोरी टीट्स डेवलप हो जाते हैं और उसमें दूध आने लगता है, क्योंकि शावक नहीं होते और वो मेमोरी ग्लैंड बनने के ट्यूमर्स बनने की संभावना रहती है। तो इसको हम चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और ना केवल हमको सफलता प्राप्त हुआ, बल्कि जो टाइगर और लायन के कब हैं उनको भी हमने सफलतापूर्वक उनका हैंड रेयरिंग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अरविंद माथुर और उनकी जो पूरी टीम है, उसने जिस तरह से, ये रानी ने पिछले 10 मई को, मेरे को ध्यान है, 4 शावक दिए। एक तो चूंकि मृत पैदा हुआ था और दूसरा चूंकि इसका आक्रामक स्वभाव था, तो इसने बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाया, बच्चा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद के दोनों बच्चे डॉक्टर अरविंद माथुर, उनकी टीम ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और आज सबसे बड़ा आकर्षण है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह का मुफीद माहौल वन्य जीवों को दिया जा रहा है, यही कारण है कि वन्य जीव यहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं। और ब्रीडिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि आज इस स्थिति में आ गया कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक डोनर की स्थिति में आ गया। हम एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ से कुछ हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको देते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ लेके आते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा एक माहौल यहाँ पर बन चुका है और पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण का केंद्र है ही। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।